दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कहा जाता है कि राजनीतिक गुरु भी हैं राहुल गांधी के, उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे नरेंद्र मोदी जी जो है ज़मीन पे बैठे हुए हैं और ये दिखाया कि ग्रास रूट लेवल से भाजपा आरएसएस का जो व्यक्ति है वो कहां से कहां पहुंच सकता है। अब नेतृत्व परिवर्तन कई बार उसकी मांग उठती रही है कांग्रेस में, कई बार चुनाव हारे हैं, तो लोगों को लगता है कि कई बार नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। इनके कई वरिष्ठ नेता भी इन्होंने बगावत भी की थी, जो एक पूरा ग्रुप बना के, फिर कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग निकाले गए, कुछ लोगों ने खुद की पार्टी बनाई, इस तरह से वो सब अलग हुए। लेकिन समय समय पर अब प्रश्न ये उठ रहा है कि राहुल गांधी में नेतृत्व नहीं है, कई सारे वो चुनाव हार चुके हैं। दिग्विजय सिंह भी वही हैं जिन्हें अर्जुन सिंह इनके राजनीतिक गुरु थे, उनको लेकर आए थे, अर्जुन सिंह ने इनको लेकर आए थे। अर्जुन सिंह फिर ने मुख्यमंत्री बनाया था दिग्विजय सिंह को, अब वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए थे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद दिग्विजय सिंह ने सबसे पहला काम ये किया था कि अर्जुन सिंह की ही राजनीतिक जड़ें काटने का काम किया था। उसके बाद वो लोकसभा चुनाव कभी भी जीत नहीं पाए। सेम वही चीज़ जो है वो अब दिग्विजय सिंह के साथ राहुल गांधी करेंगे। तो जो हमने बोया है वही हम काटते हैं। और इन्होंने खुद ने, अभी ये संगठन की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन पे जनता के साथ कोई काम नहीं किया। 2003 में भाजपा वालों ने कहा कि हमारा जो नारा है वो बीएसपी है। लोगों ने पूछा बीएसपी तो पार्टी है, तो उन्होंने बोला कि बिजली, सड़क, पानी। तो एक पूरा कार्टून और एक ऐड चलते थे श्रीमान बंटाधार के नाम से, कि इन्होंने स्टेट का पूरा बंटाधार कर दिया है। तो इस हिसाब से वो जब हारे तो दिग्विजय सिंह खुद कभी जीत नहीं पाए। पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी कभी वो एमपी की किसी भी सीट से जीत नहीं सके। आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को भी पद दिए गए हैं, कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। अब नेतृत्व परिवर्तन होना ज़रूरी है। अगर भाजपा में ऐसा होता तो अब तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को साइडलाइन कर दिया जाता। जो टूट हुई थी, जो 18 महीने की इनकी सरकार आ गई थी, उसमें भी ये था कि कमलनाथ सरकार नहीं चला रहे हैं, पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार को छोड़ के चले गए और इनकी सरकार गिर गई। इतने समय के बाद सोचिए, वो समय आया था इनके पास 2018 में कि ये सत्ता में आए थे और वो पावर भी इनके हाथ से निकल गई। एमपी और गुजरात, इनमें भाजपा आरएसएस का संगठन इतना मजबूत है कि कांग्रेस के जीतना बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी इनके हाथ में सत्ता आ गई थी और वो मौका जो है इनके हाथ से चला गया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हुआ, कितना बढ़िया मौका आ गया था। डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार चली गई थी, लेकिन इन्होंने ये मौका भी खो दिया और छत्तीसगढ़ में भी आज भाजपा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ लिए, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। हरियाणा इलेक्शन के समय कुमारी शैलजा खुद बोलती रही कि मुझे किसी रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं बुलाया जाएगा, और वो साइडलाइन हो गई, फिर वहाँ भी हार गए। ऐसा कई जगह पे हुआ है जहाँ पर, जैसे तेलंगाना में बोल दिया गया सोनिया गांधी को कि केसीआर जो है अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस में अगर तेलंगाना बन जाता है। पार्टी का विलय हो गया, पार्टी का विलय हुआ नहीं, तेलंगाना बन गया। दोनों जगह से, आंध्रा से भी कांग्रेस गई और तेलंगाना से भी गई। तमिलनाडु में लास्ट 1967 में हारी थी। आपको समझना होगा कि क्यों लोग एक से एक के बाद एक यूथ जो है आपसे छिटक रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, कल को हो सकता है सचिन पायलट भी छिटक जाएं अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है। तो क्यों फिर से आपके जो है जैसी लीडरशिप होती थी पहले के टाइम में वैसी नहीं आ पा रही। हरियाणा में आपके 10 साल सरकार चली है, दिल्ली में आपके 15 साल सरकार चली है, अब आपका नामो निशान तक मिट चुका है। कांग्रेस में ये नहीं हो सकता कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को साइडलाइन करके जीतू पटवारी को आगे लाया जाए, क्योंकि एक डर है राहुल गांधी के मन में। अब अंदर खाने ये भी बात हो रही है कि प्रियंका वाड्रा को थोड़ा आगे लाया जाए और इनको साइडलाइन किया जाए, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगा।
पर प्रियंका वाड्रा ने भी कई सारी मिस्टेक्स की हैं, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन कर दिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू को आगे लाया गया, फिर उनको अध्यक्ष बना दिया और इनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, फिर चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया और अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं कि यूएसए में है। ऐसे ही यूपी इलेक्शन के टाइम पे, लास्ट यूपी इलेक्शन के टाइम पे एक कैंपेन चला, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसकी जो 3 पोस्टर गर्ल थी, तीनों ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। बीच में जो सेंटर में जो महिला थी वो थी प्रियंका मौर्य, वो भी छोड़ के चली गई। ऐसे ही रायबरेली से विधायक कुछ डिफरेंसेस होने के कारण उन्हें भी निकाल दिया गया, जिनका नाम अदिति सिंह है। तो आपका कैंपेन खुद ही उतना कारगर नहीं हुआ। कम से कम आप संगठन से पूछते, 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था तो कम से कम 5 में लगाते कि 40% आपको महिला कैंडिडेट देना है, तो कम से कम संगठन से, कैंडिडेट से एक बार पूछ तो लीजिए। लेकिन कुछ भी उठाकर कर नहीं देना रहता है, नीचे स्तर पे लेवल पे करना रहेगा। तो दिग्विजय सिंह का ये एक मतलब है कि ऊपर से हाई कमांड जैसे लोगों को भेजती है, उसके बजाय नीचे से संगठन से कोई ऊपर जाए। अब ये सवाल हमेशा समय समय पर उठते रहे कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आंसर है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा कैसे। गांधी परिवार ये चाहता नहीं है और ये जो पुराने ओल्ड गार्ड्स हैं यही पैसा कांग्रेस पार्टी में लेकर आते हैं, इसलिए इनको हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि पार्टी जो है वो एनजीओ थोड़ी है, वो तो पैसे पे चलती है, धन बल ज़रूरी है, तो नए लोगों को कैसे लाया जाए। राजनीति में, लोकतंत्र में सबकी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत मोदी जी की है उतनी ही ज़रूरत विपक्ष की भी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का जीवंत होना भी ज़रूरी है। अन्यथा जो लोकल इश्यूज़ हैं वो कोई उठाएगा नहीं और सिंगल पार्टी रूल बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।